एक परीक्षा होती है दुनिया में जो सबसे कठिन मानी जाती है, गाओकाओ। ये दुनिया का अपने आप में एक अचंबा है, जहां दुनिया चैलेंज कर रही थी जिंदगी और मौत से। हमारी यूपीएससी कह रही थी कि लड़ना तो आज भी पड़ेगा। याद रखेंगे, हर कैटेगरी में जो सीट्स है वो उतनी ही कैटेगरी को मिलेगी। अगर सीट खाली रह गई, मान लो एसटी में 40 सीटें थी और भरी 20 ही, तो क्या 20 जनरल से भर दी जाएगी? नहीं, वो अगले साल जोड़कर आएगी और एसटी के लिए आएगी। सभी लोगों को मैं बता दूं जो बिल्कुल पहली बार सुन रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज नॉट ए एग्जाम। ये परीक्षा, यह एक इंस्टीट्यूट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये इसका बकायदा एक ऑफिस है, पर ये एक संस्था कुछ एग्जाम करवाती है। जैसे इस संस्था के द्वारा साल भर में 20 से ज्यादा परीक्षाएं आयोजित की जाती है। एक परीक्षा सिविल सर्विस एग्जाम, एनडीए का एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम, सीएपीएफ कमांड असिस्टेंट कमांडर का एग्जाम पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, आईईएस एक इंजीनियरिंग सर्विस का होता है, और आईईओएस इकोनॉमिक सर्विस का होता है, आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस का होता है, एपीएफसी या एओ का एग्जाम होता है। ऐसे कई परीक्षाएं आयोजित कराती हैं, पर लोग यूपीएससी को कई बार परीक्षा समझ बैठते। परीक्षा नहीं है, वो संस्था है। पर उस संस्था की जो सिविल सर्विस एग्जाम की परीक्षा है वो इतनी फेमस है कि दुनिया में रैंकिंग वाइज दुनिया की दूसरी सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। एक परीक्षा होती है दुनिया में जो सबसे कठिन मानी जाती है, गाओकाओ। इस परीक्षा में एल्कोहल के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आपको सुनकर अचरज होगा कि ये इतना भयानक ट्रेनर होता है एल्कोहल का, कि एल्कोहल का टेस्ट लेने के बाद कितना % एल्कोहल है, कौन से ईयर में बनी है, किससे बनी है, किस ब्रांड की है, उस पर कुछ ना जानकारी, वो सब बता देगा। मतलब आप इमेजिन कर रहे हैं, मतलब केवल जितना पानी मैंने पिया उतने पानी पीने के बाद वो सब दावे कर देगा, और वो एक एक पूरे सही होंगे। इस व्यक्ति की सैलरी 2.5 से 3 लाख मंथ की होती है, होटल में जहां पर लोग एल्कोहल पीने के लिए जाते हैं, जिसको बार कहते हैं। तो साधारण बार नहीं, 5 स्टार 7 स्टार बार जो रखते हैं ना, वो इनको रखते हैं क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं कि सर आप कैसा टेस्ट चाहते हैं, कैसा आपको पसंद है, और इमीडिएटली वो कैलकुलेशन करके बताएंगे कि आप इसको चुनिए, मेरा दावा है कि आपको बेस्ट लगेगी। और वो जिसको बोल देंगे वो व्यक्ति उसी का जिंदगी भर के लिए दीवाना हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बिक्री कितनी भयानक हो जाएगी। पर सैलरी कोई ज्यादा नहीं है। उसके बाद सबसे कठिन परीक्षा 270 लोगों ने आज तक पास किए, उसके बारे में कहा जाता है। दुनिया के 270 लोग, आज उसमें से बहुत कम बच गए होंगे, अब तो 2-4 बचे होंगे ऐसे, अभी भी होती है वो, पर भयानक, मतलब मैं कहूंगा कि चैलेंजिंग। उसके बाद रियल में, अब ये तो कि परीक्षा नहीं हो तो बकवास है, रियल परीक्षा तो यूपीएससी, मतलब दुनिया की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सबसे कठिन परीक्षा है तो पहली बात कि यूपीएससी एक संस्था है, कई परीक्षाएं आयोजित करती है, जिसमें एक परीक्षा दुनिया की जो सबसे कठिनतम परीक्षाओं में शामिल है, उसका नाम है सिविल सर्विस एग्जाम, जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं। लोग बोलचाल में इसको आईएएस की परीक्षा बोल देते हैं, क्योंकि इसी परीक्षा से चयनित होता है आईएएस। इसी परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पद है चयनित होने पर आईएएस। इसलिए कई बार आईएएस की परीक्षा को लोग यूपीएससी बोल देते हैं, कई बार सिविल सर्विस की परीक्षा को लोग आईएएस की परीक्षा बोल देते, लेकिन वो रियल में
संस्था यूपीएससी, परीक्षा का नाम सिविल सर्विस एग्जाम, उसका एक पद। फिर से एक और चीज, इस सिविल सर्विस की एग्जाम में केवल, तो रियल एग्जाम का नाम समझ में आ गया आपकी। आप किसी को भी कहोगे कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो। आप ये मत करा करो कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। भाई आईएएस पद नहीं मिला, तुम आईआरएस बन गए, रेवेन्यू कमिश्नर बन गए, तो भी बहुत बड़ा पद है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आईएएस के अलावा भी कुछ पद है क्या, मतलब इसमें? तो हां, इसमें आईएएस का पद, आईपीएस का पद, आईएफएस का पद, आईआरएस का पद, आईआरटीएस का पद, आईएएस का पद, ऐसे 24 पदों की परीक्षा होती है। ये मतलब टोटल ऐसे 24 अलग अलग पदों के लिए एक ही परीक्षा है, जिसमें सबसे टॉप का पोस्ट माना जाता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। उसके बाद आईपीएस पुलिस की बात आ जाएगी, आईएफएस की बात आ जाएगी, आईआरएस रेवेन्यू की बात आ जाएगी, रेवेन्यू की बात आ जाएगी, रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात आ जाएगी, रेलवे ट्रांसपोर्ट। और ये अकाउंटेंट एंड ऑडिटिंग की एग्जाम है। किसकी? अकाउंटेंट एंड ऑडिटिंग। ये भी बड़ा पद है, ये सारे ए ग्रेड के पद है। इसमें आईपीओएस की परीक्षा भी होती है, पद होता है। इंडियन पोस्टल सर्विसेज, जो आपके शहर में बड़े बड़े पोस्ट ऑफिस होते हैं, उसका एक अधिकारी होता है। तो सब लगभग ए ग्रेड की जॉब है, कुछ इसमें बी ग्रेड की जॉब है। जो डिफेंस में सिविल सर्विस वाले पद होते उनको कहते हैं हम लोग। तो कोई भी एग्जाम सिविल सर्विस के रूप में आप जब चयनित होते तो इनमें से कोई ना कोई पद मिलेगा। कौन सा पद मिलेगा यह तय किया जाता है आपकी रैंक पर। क्यों? जैसे मुझे बताओ कि आपकी कोई भी रैंक आए, आप वही पद लेना चाहोगे ना जो सबसे बेस्ट होगा। तो पहले रैंक वाले लोग, जो शुरुआत की रैंक वाले, वो कौन से पद उठा लेते हैं? फिर ये भर जाते हैं, फिर वो आपसे कहेगा कि ये तो भर गए। फिर आपकी रैंक आते आते आप कहेंगे ठीक है भाई रेवेन्यू सर्विस दे दो, इनकम टैक्स कमिश्नर, कस्टम एंड एक्साइज कमिश्नर। फिर ये जब भर जाएगा तो आप कहोगे ठीक है सर अब ये भी नहीं है तो रेलवे ट्रांसपोर्ट वाला दे दो। है तो बड़ा पद, लेकिन पद अलग कैटेगरी का हो गया। फिर अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो अकाउंट ऑडिटिंग दे दो, ये भी नहीं मिल रहा है तो। इस तरीके से आपकी रैंक तय करती है कि आपको कौन सा। पर रैंक का मतलब केवल रैंक तय नहीं करती, कैटेगरी भी बहुत बड़ा रोल निभाएगी। जैसे जनरल कैंडिडेट को आईएएस 200वीं रैंक के बाद नामुमकिन सा है मिलना, लेकिन ओबीसी वाला व्यक्ति अगर 350वीं रैंक तक भी जा रहा है तो आईएएस मिल सकता है। एससी कैटेगरी वाला व्यक्ति अगर 500वीं रैंक तक भी जा रहा है तो आईएएस। एसटी कैटेगरी वाला व्यक्ति 650वीं रैंक तक भी जा रहा है तो आईएएस। और अगर एसटी कैटेगरी में फिजिकली हैंडीकैप्ड हो और आखिरी की रैंक भी आई हो तो भी आईएएस बन सकता है, अगर सीट है तो। मतलब वो कैटेगरी में सीट अलाउड है तो, क्योंकि लोग ही नहीं होते उसमें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कैटेगरी और रैंक, इन दोनों के आधार पर सारा निर्णय लिया जाएगा। कभी भी नहीं, याद रखेंगे हर कैटेगरी में जो सीट्स है वो उतनी ही कैटेगरी को मिलेगी। अगर सीट खाली रह गई, मान लो एसटी में 40 सीटें थी और भरी 20 ही, तो क्या 20 जनरल से भर दी जाएगी? नहीं, वो अगले साल जोड़कर आएगी और एसटी के लिए आएगी। वो सीट किसी और कैंडिडेट, किसी और कैटेगरी को ट्रांसफर, वो उसी कैटेगरी में जाती है। अब आते हैं थोड़ा सा इस एग्जाम के बारे में कि इसका एग्जाम का फॉर्म कब आता है। तो हर साल पिछले 2-3 वर्षों से तो फॉर्म बिल्कुल कब आ रहे हैं? फरवरी में 1 से लेकर 3 फरवरी के बीच में। एग्जाम होता है जनरली मई से लेकर जून में, कभी कभी अब एक्सेप्शनली अगस्त में चला जाता है।
कोरोना में तो अक्टूबर में भी परीक्षा हुई, लेकिन भारत की इकलौती यही परीक्षा रही, कोरोना में भी हुई। ये दुनिया का अपने आप में एक अचंबा है, जहां दुनिया चैलेंज कर रही थी जिंदगी और मौत से, हमारी यूपीएससी कह रही थी कि लड़ना तो आज भी पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मिसाल कायम करके दिखाया यूपीएससी ने कि इतनी बड़ी महामारी में भी परीक्षा गायब नहीं हुई। वो हर साल हुई, थोड़ी लेट हुई, लेकिन उसी सिस्टम से हुई, उसी पैटर्न से हुई और सिस्टमेटिक हुई। ये बहुत बड़ी तारीफ करने जैसी चीज है कि इतनी बड़ी महामारी में भी न केवल परीक्षा आयोजित की, बल्कि उसको प्रॉपर तरीके से कंडक्ट भी करवाया। तब इसका प्रीलिम्स के बाद मेंस का एग्जाम होता है जनरली सितंबर और अक्टूबर में, और इंटरव्यू होता है फरवरी से लेकर अप्रैल तक में। फाइनल रिजल्ट 10 से लेकर 12 अप्रैल को आ जाता है। बाकी पीसीएस वालों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वो भी फॉलो करें इसको। वे गंदे लोग पीटी लेते हैं 12 में, मेंस लेते हैं 16 में, 20 में लेते हैं इंटरव्यू, 22 में बताते हैं रिजल्ट, तब तक बच्चा भूल जाता है रोल नंबर। क्योंकि सोचो 12 का एग्जाम और ये कोई बात चल रही है, उसमें भी पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो कितना दर्दनाक है उस बच्चे की जिंदगी। भाई उसका सबसे गोल्डन पीरियड, याद रखिएगा कि उम्र की 20 से 30 साल की जिंदगी है, इससे खूबसूरत एनर्जी तुम्हारी बॉडी में पूरे जिंदगी में कभी नहीं रहने वाली है। यह तुम्हारी जिंदगी का गोल्डन एज है, जहां तुम बहुत भयानक कुछ एडवेंचर कर सकते थे, कुछ भयानक रिकॉर्ड बना सकते थे, और तुमने तय किया कि सर हम किताबों में अपनी यह जिंदगी गवाएंगे, और उनके साथ मजाक कर रहा है संस्थान। तो मैं कहूंगा कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि क्या वो समझ पा रहे हैं कि स्टूडेंट क्या खो रहा है। 10 साल में एक एग्जाम का रिजल्ट इसलिए खतरनाक है। कुछ बच्चे जो पीसीएस की तैयारी करते, मैं उन्हें बार बार कहता हूं कि इकलौती पीसीएस की तैयारी ना करो, क्योंकि वो बड़ा खतरनाक है। 3 साल 4 साल में एक एग्जाम फाइनलाइज हुआ, तो फिर तुम्हारे 8 साल में 2 एग्जाम, और घर वाले कहेंगे बेटा 8 साल से तो तुम खाली बैठे हो। तुम्हारे ऊपर 8 साल से टेंशन है, लेकिन घर वालों और पड़ोसियों ने तो तुम पर आरोप लगा दिए, तुम तो मजे मार रहे हो, पर दुख तो तुम ही जानते हो। ये तो तब माना जाता ना जब 8 साल 8 एग्जाम होते और 8 बार फेल होते, तो तुम पर आरोप लगाता तो तुम एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन 2 एग्जाम हुई, उसमें भी एक लीक हो गया, तुम्हारा दोष क्या?